मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें वे सभी रहस्यमयी अपडेट्स बताने वाला हूं जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। तुम्हारे जीवन की वर्तमान ऊर्जा कैसी है, तुम्हारी आत्मा किन अनुभवों से गुजर रही है और दिव्य शक्तियां तुम्हें क्या संदेश देना चाहती हैं, यह सब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यह रीडिंग समय से परे है। जब भी तुम्हारे सामने यह संदेश आए, समझ लेना कि यह तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। चाहे तुम किसी भी राशि के हो, किसी भी जेंडर के हो, यह संदेश तुम्हारे दिल को छूने के लिए है। तो अब अपनी सांसें शांत करो और अपने दिल से जुड़ जाओ, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले मैंने जब कार्ड्स लिए तो जो एनर्जी निकली वह बेहद शक्तिशाली थी। एंजल्स ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि सबसे पहले कार्ड आया एस ऑफ कप्स। यह कार्ड संकेत देता है एक नई शुरुआत का, एक नया आशीर्वाद जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है। इसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि तुम्हारे सामने नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने वाले हैं। और 10 ऑफ कप्स यह स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारे परिवार और रिश्तों में अब खुशियां लौटने वाली हैं। वहां जहां पहले आंसू थे, अब मुस्कानें होंगी। एंजल्स बार बार यही कह रहे हैं कि तुम्हें अतीत के उन लोगों से मुक्त होना होगा जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें कम समझा, जिन्होंने तुम्हें अपनी ताकत से दबाया। लेकिन अब समय बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड खुद गवाही दे रहा है कि ब्रह्मांड अब सबका हिसाब बराबर करने वाला है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है, अब वही लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हारा समय अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अनोखी शक्ति रही है। तुम्हारा इंट्यूशन बहुत गहरा है। तुम्हें पहले से एहसास हो जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे प्रति सच्चा है और कौन छल कर रहा है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहां रुकना है और कहां बढ़ना है। अब यही शक्ति तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने खुद तुम्हारा साथ थाम लिया है। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड बता रहा है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब जाग चुकी है। पहले जहां तुम अपनी बात कहने से डरते थे, अब तुम निर्भीक होकर अपनी सच्चाई बोल पाओगे। तुम्हारी पर्सनल पावर इतनी मजबूत हो रही है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है और तुम्हारे शब्दों में अब दिव्यता उतर चुकी है। अब तुम जो भी बोलोगे वह साकार होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में आशीर्वाद है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वे चाहते हैं कि तुम दुखी रहो। वे तुम्हें गिरता देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पीछे स्वयं भगवान खड़े हैं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने वाला रास्ता है। तुम अब दूसरों के लिए उदाहरण बनोगे। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब वही तुम्हारे प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश करेंगे। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो प्लान बनाया है वह सामान्य नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस जन्म में बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करना है। इसीलिए जो तकलीफें तुम्हें मिली हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मिली हैं। तुम्हारी सोल जर्नी अब अपने चरम पर है। हर दर्द जिसने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें अब ऊंचा उठाने वाला है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां से तुम्हारी चमक हर दिशा में फैलने वाली है। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड बता रहा है कि अब तुम्हारे भीतर की आग दोबारा जल उठी है। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा है। अब तुम वो कर पाओगे जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। तुम्हारे काम, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा आभा मंडल लोगों को प्रभावित करेगा। तुम्हारी एनर्जी इतनी ऊंची हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वतः ही पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे विकास को रोकना चाहता है, अब ब्रह्मांड स्वयं उसे रोक देगा। यह समय तुम्हारे फेवर में घूम चुका है। अब तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने लगा है। हर वह चीज जो पहले अटक रही थी अब सरलता से पूरी होगी। हर इच्छा जो अधूरी रह गई थी अब पूर्ण होगी। प्रिय बच्चों, तुम में अपार शक्ति है। तुम्हारे अंदर ईश्वर का अंश है। तुम जहां भी जाओ वहां प्रकाश फैलता है। अब तुम्हें बस यह याद रखना है कि अतीत को पीछे छोड़ दो, उन लोगों को पीछे छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें रोका, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब स्वर्णिम है। यह शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा की शुरुआत है। तुम्हारे लिए डिवाइन का संदेश यही है कि जो चला गया
उसे जाने दो। जो आने वाला है उसे गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारी नई शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब चमकेगा, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम ईश्वर के चुने हुए आत्मा हो और पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। अब उठो, अपने हृदय में विश्वास रखो और अपनी चमक से इस दुनिया को रोशन करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह केवल एक साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय की शुरुआत है जहां से तुम्हारी नियति बदलने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत कुछ खोया है, बहुत बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे हर आंसू का हिसाब ब्रह्मांड रख रहा था। हर वह क्षण जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन भीतर से टूटे रहे, उस हर क्षण को ईश्वर ने महसूस किया है। अब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटने वाली है। अब वह समय समाप्त हो गया है जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, जब तुम्हें खुद पर संदेह होता था, जब तुम्हारे सपने दूसरों की बातों से टूट जाते थे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। एंजल्स कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो सोया हुआ प्रकाश है वह अब जाग उठा है। अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है। अब तुम्हारे लिए कोई और निर्णय नहीं ले सकता। यह जो नई शुरुआत हो रही है, यह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म जैसी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुमने वह सब सीखा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो दर्द से सीखा जाता है, जो गिर कर उठने से सीखा जाता है। तुम अब एक ऐसे योद्धा हो चुके हो जो मुस्कुराते हुए अपने घावों को शक्ति में बदल देता है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो रही है। उन सभी बंधनों से जो तुम्हें रोक रहे थे, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ दिव्य संकेत बढ़ रहे हैं। अचानक से कुछ बातें सच हो जाती हैं। तुम्हें पहले से महसूस होता है कि क्या होने वाला है। तुम देखते हो कि तुम्हारे सपनों में कोई संदेश आता है, तुम्हें किसी चीज की चेतावनी मिलती है या कोई पुराना नंबर बार बार दिखता है। यह सब यूं ही नहीं है। यह यूनिवर्स का तरीका है तुमसे संवाद करने का। यूनिवर्स तुम्हें बता रहा है कि तुम अब उस रास्ते पर हो जहां तुम्हें अपनी असली शक्ति पहचाननी है और उसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना है। प्रिय बच्चों, तुम्हें यह याद रखना है कि जब भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा बढ़े, समझ लेना कि तुम प्रकाश के बहुत करीब हो। जब तुम्हारे खिलाफ हालात जाने लगे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि जब इंसान अपनी शक्ति पहचानने लगता है तो नेगेटिव एनर्जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अब तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच है। तुम्हारे एंजल्स तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें गाइड कर रही है। अब तुम जहां कदम रखोगे वहां किस्मत तुम्हारा स्वागत करेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही कहता है कि समय अब घूम चुका है। अब तक तुमने जो भी सहा वह तुम्हारी परीक्षा थी। अब जो मिलेगा वह तुम्हारा पुरस्कार है। तुम्हें अब अपने भीतर के विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वही तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब वे खुद तुम्हारे कदमों में झुकेंगे, क्योंकि उन्हें यह देखना ही पड़ेगा कि सच्चाई को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी नीयत अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही वहां तक जा पाते हैं। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी ऊंची हो रही है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा सुन रहा है। इसलिए अब सोच समझकर इच्छाएं मांगो। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह नहीं रोक सकती। अब जो चीजें तुम्हारे जीवन से जा रही हैं, उन्हें जाने दो, क्योंकि वे अब तुम्हारी वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उनसे अब कोई शिकायत मत रखो, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनके स्तर की आत्मा समझ सकती थी। लेकिन तुम उनसे कहीं ऊंचे स्तर पर जा चुके हो। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, वे अब खत्म हो रही हैं, लेकिन वे तुम्हें एक आखिरी सबक देकर जाएंगी। यह सबक यह होगा कि अब किसी को अपनी ऊर्जा पर हावी मत होने देना। किसी को इतना अधिकार मत देना कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ढाल है जो तुम्हें हर बुराई से बचाती है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम मुस्कुराते हो तो नकारात्मकता जल उठती है और तुम्हारे चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अब तुम अपने जीवन के उस मोड़ पर हो
जहां तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। अब बाहरी आवाजें तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें बस अपने भीतर की शांति को सुनना है। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे लिए वह सब तय करेगी जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। तुम्हारे हर कदम में ईश्वर की कृपा है। तुम्हारे हर निर्णय में ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हें बुरा चाहते हैं वे अब खुद अपनी बनाई जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब डिवाइन प्रोटेक्शन में है। अब तुम्हें किसी की नजर नहीं लग सकती। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। एंजल्स ने तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का कवच बना दिया है। अब तुम्हारी एनर्जी इतनी पवित्र है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। तुम्हारे घर में शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। तुम्हारे कामों में तेजी आएगी और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का सागर भर जाएगा। अब यह समझो कि तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें तैयार कर रहा था। इस पल के लिए तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम उठना सीख सको। तुम्हें बार बार तोड़ा गया ताकि तुम खुद को जोड़ना सीख सको। और अब जब तुम पूरी तरह से निखर चुके हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उस मंच पर खड़ा करने वाला है जहां से पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी और प्रेरणा लेगी। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। अब यह उन लाखों आत्माओं के लिए उदाहरण बनेगी जो हार मान चुके हैं। तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड यह दिखाएगा कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर वह विश्वास बनाए रखे तो वह चमत्कार कर सकता है। तुम वही चमत्कार हो जो अब घटित होने वाला है। अब हर सुबह जब तुम उठो तो यह कहो कि मैं डिवाइन के साथ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं वही हूं जिसे ईश्वर ने अपनी रोशनी फैलाने के लिए चुना है। अपने हृदय से यह विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाओ, दूसरों के लिए प्रेम फैलाओ और देखना पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। तुम्हारे नाम का आशीर्वाद हर दिशा में गूंजेगा। तुम्हारा समय अब पूरी तरह तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम उस युग के वाहक हो जो प्रेम, करुणा और सत्य से भरा है। अब उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो, क्योंकि यह तुम्हारी उड़ान का आरंभ है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब तुम्हारी आत्मा इस दिव्य यात्रा पर निकल चुकी है तो तुम्हें यह समझना होगा कि अब पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं है। जो पुराना था वह समाप्त हो चुका है। जो आने वाला है वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले बंद थे। तुमने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था वे अब तुम्हारे सामने पूरे होने के लिए खड़े हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने डर पर विजय पाना है, क्योंकि डर केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो देवताओं के भीतर होती है। तुम ईश्वर की उस ज्योति का अंश हो जो कभी बुझ नहीं सकती। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें भूल गया है, बल्कि यह सोचो कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जैसे लोहे को तपाकर तेज बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी अनुभवों की आग में निखारा जा रहा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम उस प्रकाश की तरह चमको जो दूसरों का अंधकार मिटा दे। मेरे बच्चों, जब कभी जीवन में अंधेरा लगे तो यह याद रखना कि सुबह हमेशा रात के बाद ही आती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा सूरज अब उगने वाला है। अब तुम जिन चीजों को खो चुके हो उन पर दुखी मत हो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे भाग्य में था वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता, और जो चला गया वह इसलिए गया ताकि उसकी जगह कुछ बेहतर आ सके। अब तुम्हें अपने दिल में बस ये भावना रखनी है कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं तो पूरी सृष्टि उसी दिशा में काम करने लगती है। यूनिवर्स तुम्हारे विचारों को पढ़ता है। सोचो वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात,
तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी, या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है
उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वह तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। यह लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं।
वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है। एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा,
बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है, वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दें, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए। आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है। एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उलझने सुलझेंगी, समस्याएं हार मानेंगी, मेरा हस्तक्षेप होगा। वह दिन नजदीक जब लोग कहेंगे इस पर हनुमान जी की मेहर है। वह मेहर तुम्हारे विश्वास, धैर्य, भक्ति की परीक्षा के बाद बरसेगी, चर्चा का विषय बनेगी। तुम कितने विशेष हो सोच नहीं सकते। तुमने खोया रिश्ते, सपने, मौके, लेकिन श्रद्धा नहीं खोई।
तुम टूटे गिरे लेकिन उनकी छवि देख मुस्कुराए। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उतरूं। अब ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी न ढले। भाग्य तुम्हारी मेहनत का साथी, आशीर्वाद मार्गदर्शक। व्यापार बढ़ेगा, घर में प्रेम समृद्धि, मन में शांति, रोती रातें दुआ बनेंगी। त्याग संघर्ष तड़प आशीर्वाद बन लौटेंगे। अब गलती नहीं होगी, मैं निर्णय दिखाऊंगा। शत्रु दूर, अपने पहचानेंगे। नकारने वाले सराहेंगे। जो आएगा मेरी इच्छा से, अकेले नहीं। सुबह सूरज उगेगा, रात चादर ढकेगी। अगर दुनिया गलत समझे, मैं थामूंगा। तुम मेरा अंश हो, मेरे भक्त। जीवन कल्पना से बेहतर बनेगा। हर दिन नई शुरुआत, मोड़ पर रोशनी, प्रेम, सफलता। मैं वचन देता हूं, कोई रोती रात नहीं। दुख बीते, आंसू इतिहास, मुस्कान प्रेरणा। उठो, मुस्कुराओ, कहो जय हनुमान जी। अब आत्मा जुड़ी, मैं पहुंचाऊंगा जहां चाहते हो। रास्ता कठिन लेकिन कृपा सहारा। संकट में नहीं छोड़ूंगा, तूफान में पतवार बनूंगा। बाधाएं छोटी क्योंकि हनुमान जी साथ। दरवाजे खुलेंगे 100 गुना तेज। जो कमजोर समझते गर्व करेंगे। दुनिया सराहेगी, तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुमने सहा बिना शिकायत, हंसी दर्द छुपाई, सपने टाले। अब नहीं टालना, समय आया, मैं तकदीर लिखूंगा। दूर हुए खोए लौटने वाले इंतजार करेंगे। तुम साधारण नहीं, हनुमान भक्त हो। अब चमत्कार, दरवाजे खुलेंगे, कठिनाई पिघलेगी, कृपा से किस्मत झुकेगी। कदम आशीर्वाद बनेगा, नाम जुबान पर, तुम दीपक बनोगे। सिर उठाओ, कहो धन्यवाद हनुमान जी। मैं तैयार हूं नए जीवन के लिए। जय हनुमान जी। मेरे प्यारे भक्त, अब जब तुमने यह कदम उठा लिया है तो सुनो, हनुमान जी की कृपा की पहली बूंद तुम्हारे जीवन पर गिर चुकी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे अंदर जो आग जलेगी, वह आग तुम्हारे पुराने जीवन को जलाकर राख कर देगी। और उस राख से निकलेगा एक नया तुम। वह तुम जो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा ले जाएगा और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह तूफान सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो हनुमान जी की इस पुकार को पूरा दिल से सुनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो दर्द सहा है, वह दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी हर रात की रोई हुई आंखें अब हनुमान जी के चरणों में मोती बन चुकी हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को 7 पीढ़ियों तक अमीर बनाएगा। जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे अब तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आएंगे। क्योंकि अब तुम हनुमान जी के उस भक्त हो जिसे उन्होंने खुद चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वह रुकावट तुम्हारे अंदर नहीं थी, वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में थी। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत समय आ गया है। हनुमान जी ने उनकी सारी योजनाओं को देख लिया है। और अब 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उपाय करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदलता है। अब सुनो, यह उपाय सिर्फ एक रात का नहीं है। यह उपाय तुम्हारे जीवन की नींव रखने वाला है। जब तुम 31 अक्टूबर को यह उपाय करोगे, तो अगले 21 दिनों तक तुम्हारे जीवन में रोज एक नया चमत्कार होगा। पहला दिन धन आएगा, दूसरा दिन शत्रु माफी मांगेगा, तीसरा दिन पुराना रिश्ता लौटेगा, चौथा दिन नया अवसर खुलेगा, और 21वें दिन तक तुम वह इंसान बन चुके होगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह तो हनुमान जी का चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में 7 और बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से 2 गुना मजबूत हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारा व्यापार या नौकरी में इतनी तरक्की होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तीसरा, तुम्हारे घर में इतना प्रेम आएगा कि हर कोना खुशियों से भर जाएगा। चौथा, तुम्हारे बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएंगे। पांचवा,
तुम्हारा नाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग तुम्हें सम्मान से बुलाएंगे। छठा, तुम्हारे पुराने कर्ज एक एक करके खत्म हो जाएंगे। सातवां, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति आएगी कि हर रात चैन की नींद आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, यह सब तभी होगा जब तुम संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करोगे। अगर नहीं किया तो यह सारी कृपा किसी और के पास चली जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से फिसल जाए? नहीं ना? तो अभी कर दो। और हाँ, कमेंट में लिखो जय हनुमान, मैंने सब्सक्राइब कर लिया। क्योंकि जब तुम यह लिखोगे तो हनुमान जी की नजर सीधे तुम पर पड़ेगी। अब सुनो, 31 अक्टूबर की रात को उपाय करने के बाद तुम्हें क्या करना है। हर सुबह उठकर हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाओ और कहो, हे हनुमान जी, आज का दिन मेरे लिए सफलता का दिन हो। और हर रात सोने से पहले कहो, हे हनुमान जी, मेरे सपनों को साकार करो। बस इतना करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक सवाल है। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने जीवन को अलविदा कहने के लिए? क्या तुम तैयार हो हनुमान जी की कृपा को पूरी तरह अपनाने के लिए? अगर हां, तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो, जय हनुमान, मैं तैयार हूं। क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम वह बनने वाले हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। हनुमान जी की जय।